नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग भी आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो और अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है दोस्तों, 3 अगस्त से पेपर है, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं मॉडल पेपर 7, जिसमें हम जीके, गणित, विज्ञान, रीजनिंग और करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले, जो 3 अगस्त के पेपर में देखने को मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन अटेंड कर ले तो एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन कितना इंपोर्टेंट है। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। एक बार कमेंट करके ये बता दीजिए कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में है और अभी तक आपका एडमिट कार्ड आया या नहीं आया। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताएंगे आप लोग। देखो ये ग्रुप डी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जाते हैं, आपके 100% एग्जाम में छपेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ने टिक कर लिया होगा डायोप्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पायरुवेट के विखंडन से ये कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और ये इस क्रिया को कहते क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे यहाँ पर। तो इस प्रक्रिया को ये प्रक्रिया होती कहां पे दोस्तों? इस प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ये होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। जनवरी 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? एक स्टूडेंट का कमेंट था कि सर करंट अफेयर के क्वेश्चन भी ऐड कीजिएगा, तो मैंने आपकी वो डिमांड पूरी करी है और अच्छे खासे करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में ऐड किए। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक सभी को बना रहना है और पूरी वीडियो देखनी, एक एक क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन करना है। तो यहाँ पे आप लोग टिक कर रहे होंगे, नई दिल्ली भारत के मंडपम में ये आयोजन हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हर प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 25वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूरी चांसेस है इसके आने के, बताएंगे यहां पर। तो यहां पर भी आंसर होगा नई दिल्ली भारत में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है? सभी को पता ही होगा दोस्तों, ये गुजरात में है, भारत की गुजरात में है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, भोगवा नदी के तट पर। हड़प्पा आपको पता ही दोस्तों कहां पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, तो आंसर तो यही फिर यही होगा। ठीक है, हड़प्पा तो पाकिस्तान में। कालीबंगा आपको पता ही है, हनुमानगढ़ राजस्थान में। हनुमानगढ़ राजस्थान में। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, हनुमानगढ़ राजस्थान, ये आलमगीर यूपी में। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऑप्शन नंबर बी टिक कर लेना है। ठीक है, बड़े अगले प्रश्न की तरफ चलिए। ये प्रश्न बता दीजिए। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की शुरुआत किस वर्ष में की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन कवर होंगे आप लोगों के कि दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी, स्थापना किसने की, तो आप टिक करोगे अकबर। लेकिन कब की थी? तो 1582 में की थी, 1582 में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ चुका अपने अगला स्क्रीन पर क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जो अपन गाड़ी चलाते हैं दोस्तों, उसके पीछे जो जो उस बाइक में जो कार में जो दर्पण लगा होता है, वो कौन सा दर्पण होता है? मैं आपको हिंट देता हूँ, उत्तल या अवतल। प्लीज कमेंट के माध्यम से बताइएगा। फिलहाल यहाँ पे आपको टिक कर लेना आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन सी क्या, बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे। तो याद रखना, रेटिना, जिसको आप दृष्टि पटल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? बताइए दोस्तों, चलिए बताइए। देखो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, है ना। तो देखो यहाँ पर इंपोर्टेंट चीजें बताऊंगा, इग्नोर नहीं करना, ध्यान से सुनेंगे। आपको विद्युत आवेश का पूछा है दोस्तों। ठीक है, ओम का क्या है दोस्तों? प्रतिरोध। प्रतिरोध की ऐसा यूनिट अगर आपको पूछेगा, प्रतिरोध की ऐसा यूनिट पूछेगा, तो आपको ओम टिक करना है दोस्तों। ठीक है, जब आपको विद्युत धारा की मतलब इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट पूछेगा, तो आपको एम्पियर टिक करना है। ठीक है, अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कूलाम। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि वोल्ट किसकी ऐसा यूनिट है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले देगा आपको। देखो एक वस्तु को 960 रुपए में बेचा, तो उसको 20% की हानि हो गई है, तो अब वो कह रहा है मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए मेरे भाई? आपसे ये पूछा है मेरे भाई, चलिए बताइए इसका आंसर। क्या आंसर होगा? देखो आपने बेचा है 960 रुपए में, तो आपको 20% की यानी 80 पर बेचा आपने। फिर आप कह रहे हो मुझे 120 का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, 120 यानी कि आंसर हमारा 12 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन तो नहीं लग रहा 12 का मल्टीपल। ठीक है, तो सॉल्व कर लो। एक जीरो से एक जीरो, 12 यानी 120 बार जाएगा, और 120 का दोगुना कितना होता है? 12 दूनी 24, ऐसे ही कुछ बन रहा है। 12 × 96, या तो ऑप्शन में मिस्टेक लग रही है, एक बार चेक करते। 20% की हानि होती है नोट बेचने पर, और 20% का लाभ चाहिए, तो 20 × 4 = 80, 20 × 25 100, 20 × 6 = 120। ठीक है, और 24 × 4 = 96, 240।
ठीक है, 24 पंचे 124 छक्के 624 की 4 144 होगा, ये आंसर आया। ठीक है, तो 6 चौके 24 की 4 कैरी 2 6 बात, हाँ ओके रिपोर्ट है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, मई 2026 में पीएम मोदी ने किस देश में तीसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा नॉर्वे। क्या आप लोग भी नॉर्वे ही टिक कर रहे हो? अगर टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, देखो अपना स्कोर जरूर चेक करना, ठीक है, लास्ट तक सभी स्टूडेंट बने रहेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे, एक एक क्वेश्चन सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा आपको, और अपना स्कोर जरूर बताना कि आपने कितना स्कोर किया है। फरवरी 2026 में इजराइल की संसद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सर्वोच्च संसदीय सम्मान दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 3 स्टार लगा लो। तो यहाँ पे कौन सा अवार्ड मिला है मेरे भाई? तो आप कहोगे उनको मिला है स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पुरानी लाडली योजना के स्थान पर कौन सी नई योजना शुरू की है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पुरानी लाडली योजना के स्थान पर कौन सी योजना स्टार्ट की है? तो इसका सही आंसर आएगा लखपति बिटिया योजना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यदि किसी चालक का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो आधा हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुसूचियों की बात कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आप टिक करोगे 12 अनुसूचियां हैं, और अगर मूल संविधान में पूछेगा तो 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगर आप सुन सकते हो तो ध्यान से सुन लेना, तो मजा आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, सुनो ध्यान से। ठीक है, बाकी मैं लिख लूंगा, टाइम वेस्ट होगा, तो ध्यान से सुनना है। तो 12 अनुसूचियां थी, तो यहाँ पे देखो 8 से 12 का सफाई यानी 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, तो नवी अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों। कौन से फर्स्ट संशोधन हुआ था जो भूमि सुधार से संबंधित 1951 में। फिर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों 92वें संशोधन के तहत। ठीक है, 1985 के तहत। फिर उसके बाद 11वीं जोड़ी गई थी दोस्तों, वो क्या नाम है, 73वें संशोधन से, पंचायत से संबंधित है। फिर 13वीं जोड़ी, सॉरी 12वीं जोड़ी गई थी, 11वीं मैंने बता दी, अब 12वीं जोड़ी गई थी नगर पालिकाओं से रिलेटेड थी। ठीक है, वो भी 74वें संशोधन के तहत। तो ये सारी अनुसूचियां मैंने आपको पहले भी रिवीजन करवाई है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत इंपोर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपोर्टेंट है। इसमें समानता का अधिकार देखने को मिल जाएगा, पूरा रिवीजन कराऊंगा, निश्चिंत रहें। ठीक है, और इसमें जीवन का अधिकार देखने को मिल जाएगा, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। ठीक है, और आपका जो आंसर बैठा हुआ है वो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है मेरे भाई, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर लेना है। एक बार कमेंट करके बताओ आर्टिकल 19 किससे रिलेटेड है सभी स्टूडेंट्स। चलिए ये सॉल्व करके बताइए, एनोलॉजी का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है भाई, बनाएंगे। सबसे पहले कौन बनाएगा? डी का संबंध है एफ से, डी आता 4, एफ आता 6, प्लस 2 हुआ है, तो बी आता 2 पे 2 में 2 प्लस करो 4 होगा, 4 यानी डी से आंसर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अच्छा 2 ऑप्शन है क्या डी से स्टार्ट होने वाले? तो ये 2 ऑप्शन कैंसिल। एम आता 13, क्या आता 11, माइनस 2 हुआ है, तो 16 में 2 घटा लो, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब सही टिक किया था अपन ने, है ना। अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है पी क्यू का पिता है, क्यू बनाओ, और क्यू का पिता कौन है? पी है। जब ये पिता है तो प्लस का सिंबल कर दो। ठीक है, हाँ ये पिता है। हाँ, आगे देखते हैं, एस का पुत्र कौन है? आर। यहाँ पर तो अभी कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे टी और पी का है रिलेशन, यहाँ पर है, देखते हैं। पी का भाई कौन है? पी का भाई टी है। अब पी है, इसका कोई भाई है जिसका नाम है टी, जब ये भाई है तो प्लस का सिंबल लगा दो। ठीक है, पी का भाई कौन है? टी। अब वो कह रहा है आर की बहन है क्यू। अब आर की बहन कौन है? क्यू। तो ये क्यू बहन है आर की, तो क्यू को क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस में हो जाएगा, यानी कि वो फीमेल है। ठीक है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, हमने एक लाइन होल पर डाली थी ना आर और एस से रिलेटेड, अब उसको यहाँ पर देखते हैं। वो कह रहा है एस का पुत्र कौन है? आर। एस का पुत्र कौन है? यहाँ पे एस बना दो, और एस का पुत्र कौन है? आर है। अब समझना, ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है। ठीक है, और यहाँ पे क्यू इसका पिता था, तो भाई पिता आर का भी तो होगा जब ये इसका भाई है, समझ गए ना। तो इसका मतलब पी और एस हस्बैंड वाइफ है। टी का एस से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, पता चल चुका ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो वो कह रहा है टी क्या कहेगा एस से। अब देखो टी का भाई कौन है? पी, और भाई की पत्नी कौन होगी? भाभी होंगी, ऑप्शन नंबर सी। शानदार क्वेश्चन था, चलिए बनाइए ये। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के साथ विलेन में डुबाया जाता है तो विलेन का रंग कैसा हो जाता है? तो विलेन का रंग हरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा मेरे भाई? हरा हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, मतलब मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए। ओके रिपोर्ट, ये तो है भाई। हृदय स्पंदन के लिए बिल्कुल सही है। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, ये भी सही है। यानी यहाँ पे चारों ही ऑप्शन संतुष्ट है, ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक कर लेना है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? शानदार और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्ष 2026 में कुल कितने पद्म विभूषण प्रदान किए गए हैं? वर्ष 2026 में कुल 131 पद्म विभूषण मतलब पुरस्कार प्रदान किए गए। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपको लॉक करके रखना है। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य कौन सा बना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए एक प्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है। पश्चिम बंगाल फिलहाल यहाँ पे आंसर टिक करेंगे। कल जो अपनी गणित की क्लास चलती है ना 7 बजे, कल मैं उसकी जगह दोस्तों एक करंट अफेयर की अच्छी सी क्लास लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए। अच्छे टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कल 7 बजे वाली क्लास में हम करंट अफेयर की, ठीक है। कल मैथ की क्लास नहीं होगी, मैथ के क्वेश्चन में इसी वाली क्लास में फुल पेपर में ऐड कर लूंगा, ठीक है मेरे भाई, मैथ और रीजनिंग के। बाकी मैथ की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं। 58वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो वो फिल्म है सिनर्स। ऑप्शन नंबर 8 टिक कर लेना आप लोगों को। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक शंकु का आयतन है 1232, उसकी ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। आपको उसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले आयतन को आयतन से बराबर कर लें। तो आयतन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका कितना दे रखा है आयतन, उसने खुद निकाल के दे रखा है 1232। अब जो वैल्यू दे रखी है वो आप पुट कर दो 1/3। बाकी आप 11 का मल्टीपल चेक कर दो, 11 के सारे मल्टीपल है ना, तो आप ये टिक तो लगा नहीं सकते। ठीक है, लगा सकते हो तो मैं पहले ही वो चीज बता देता। आर एज इट इज लिखना है, आर का स्क्वायर, और एच आपको दे रखा क्वेश्चन है तो वैल्यू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कितना दे रखा है 24 दे रखा है, और बराबर में 1232 है, यानी कि 1232 है यानी 22 इसको पूरा पूरा उड़ा देगा। तो पहले हम 12 को 22 से ही उड़ा देते, तो 22 पंचे 110, 13 बचेगा, 22 छक्के 132। ओके, रिपोर्ट है। 7 की टेबल से 7 8 7 या रुको एक मिनट, 7 की टेबल से कहाँ, ये 7 की नहीं 3 की टेबल से जाएगा, 3 8 24, और 8 की टेबल से 8 7 56, ठीक है, और 7 7 49, यानी आर स्क्वायर बराबर 49। बस आंसर आ चुका है, आप लोगों ने टिक भी कर दिया होगा। तो आर का मान कितना आएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि रेडियस ये स्क्वायर लगा हुआ ना, स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, और ये किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल सॉल्व करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़ो। बेलन की त्रिज्या दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर की, बेलन की ऊंचाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर की, आपको इसका आयतन पूछा है, और जो मेरा बेलन का आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान अपन 22/7 ऐसे लिख दोगे। देखो 11 का मल्टीपल यहाँ पर भी सारे दे रखे, आप 11 का मल्टीपल नहीं लगा सकते। त्रिज्या दे रखी कितनी है 3.5, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, और एच का मान आपको 2 दे रखा है, तो यहाँ पे आप पॉइंट हटाओ 10 बनेगा, यहाँ पर भी पॉइंट हटाओ 10 बनेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 7 की टेबल से 5 बार, 5 की टेबल से 2 बार, 2 से ये 2 खत्म, और कुछ कटा है क्या, 5 की टेबल से 7 बार, 5 की टेबल से 2 बार, 2 से ये 22 की थी 11 बार। अब 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो सभी का यही आंसर आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मैंने कितना आज 7वां मॉडल पेपर है दोस्तों, इससे पहले भी मैंने क्लासेस लगाई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप मॉडल पेपर कंटिन्यू सीरीज वाइज देख सकते हैं, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना रखी है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम निषेचन कहते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। गैलेक्साई ने अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि किसके द्वारा लॉन्च किया है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये आ जाएगा स्पेस एक्स, आपको टिक कर लेना, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दृष्टि वाला ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न बताइए, हाल में ही एग्रीकोला मेडल 2026 में किसे सम्मानित किया गया? शानदार प्रश्न है भाई, शानदार प्रश्न है। हाल में ही एग्रीकोला मेडल 2026 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड मिला है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को, ऑप्शन ए आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 20 सालों में दुगनी हो जाती है, तो उसी दर से वो धनराशि कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी? दोस्तों इसको करने का तरीका क्या है, उससे पहले कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट कह रहा है कि 2 गुनी हो जाती है। भाई कितना बढ़ कितना रहा है, 1 गुना बढ़ रहा है, बढ़ कितना रहा है 1 गुना, ठीक है 1 गुना। तो आप यही तो कहोगे गुरु कि 20% की दर से वो बढ़ कितना रहा है, 1 गुना बढ़ रहा है, कितना 1 गुना बढ़ रहा है, ठीक है 1 गुना बढ़ रहा है। फिर वो कह रहा है वो धन उसी रेट से वो धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। अब 3 गुना होने का मतलब क्या है, 2 गुना बढ़ना,
भाई कोई धनराशि पहले 1 गुना रही होगी तभी तो 3 गुना हुई हो, 2 गुना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ रहा है, ठीक है। आप ये चीज आप करना नहीं है, ये चीज आप मेंटली ओरली बनाओगे आपको, ये इसका कितना गुना है गुरु, ये इसका 2 गुना, तो 20 का भी 2 गुना कर लो, आ गया आंसर 40 वर्ष। कितनी देर लगी? तो ये चीज आप मेरे भाई ओरल कर सकते थे, ये सब आपको 7 बजे वाली क्लास में सिखाया जाता है। कहाँ क्वेश्चन को ओरल करना है, कहाँ क्वेश्चन पे कलम चलानी है, वो सब आपको 7 बजे वाली क्लास में सिखा चुका हूं। जो मेरे भाई पहले से ही जुड़े हुए हैं, जो 7 बजे वाली क्लास देखते हैं, वो गणित में अच्छा स्कोर करके आएंगे, ये मैं वादे के साथ कह रहा हूं दोस्तों। मैंने उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई है आप लोगों के लिए इसी चैनल पर। 4,000 रुपए की धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक की अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। गुरुजी 2024 दे रखा है, यानी कि लीप ईयर है, जब लीप ईयर है तो फरवरी में 29 दिन, ठीक है, और 365 की जगह 366 लेना है, ठीक है। तो पहले हम समय निकाल लेते, हमें 12 फरवरी से निकालना है, कहां तक पहुंचना है? 13 अप्रैल तक। तो 29 में से 12 गए, कितने बचेगा? 29 में से 12 गए, कितना? 17 दिन बचेंगे इसके फरवरी के। एफ लिख दे रहा हूँ, एफ से फरवरी, ठीक है। अब मार्च के आपको 31 दिन पूरे ले लेने, और यहाँ पे कितने? 13 दिन आपको अप्रैल के लेने हैं। 7 3 10 और 11 का एक कैरी 1, 3 तो 5 और एक 6, यानी 61 दिन। अब ये है लीप ईयर, तो 366 नीचे आएगा, 365 नीचे नहीं आएगा, ध्यान रख लेना मेरे भाई। अब निकाल दो, कंसेप्ट फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज क्या होता है बताइए? मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज, ठीक है। तो 4,000 रुपये मूलधन आ चुका है, दर कितनी थी? 7.5% की, ठीक है। और यहाँ पे रेट आपको क्या पूछा है? वार्षिक दर से 2 वर्ष में, हाँ रेट, टाइम कितना दे रखा है? नहीं, टाइम का तो आपने निकाला 61 दिन है। अब दिन को साल में बदलने के लिए 366 से मल्टीप्लाई करना है। 365 लिखोगे तो आंसर नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। इसका पॉइंट हटाओगे नीचे 10 बन जाएगा, और नीचे आपको 100 फॉर्मूले का लगा लेना है। ओके रिपोर्ट है, सॉल्व कर लो, अब कुछ नहीं है, काटा पीटी करनी है। 61 की टेबल से ये कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। और यहाँ पर देखोगे 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएगा, और 1 जीरो से ये 1 जीरो जाएगा, ठीक है। 2 की टेबल से 2 बार, 2 की टेबल से 3 बार, और 3 की टेबल से 25 बार, 25 की 75 होता है, ठीक है। अब 25 को 2 से क्या कर लो? गुणा कर लो। तो आपको पता चल चुका है कि ब्याज आया 50 रुपए। कितना शानदार क्वेश्चन था, मैं पूरी उम्मीद करूंगा किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके तहत दोस्तों बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषा को जोड़ा गया था दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। यह आरक्षण से रिलेटेड है, 103वां। यहाँ पे 86वां संशोधन याद रखना 2002 का दोस्तों। इसी के तहत दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, यहीं पे लिखोगे 11वां मौलिक कर्तव्य, इसी संशोधन के तहत ऐड किया गया, ठीक है मेरे भाई। 11वां मौलिक कर्तव्य इसी संशोधन के तहत ऐड किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, लास्ट तक बने रहे बस आप लोग। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुरुजी गुलबदन बेगम का, ये नहीं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। किस मुगल बादशाह ने सिजदा और पाबोस प्रथा को समाप्त किया? अब बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे ऑप्शन गलत बनाए, अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे ऑप्शन गलत बनाए। अरे मेरे भाई, उसने बोला समाप्त किया, शुरुआत करते तो आपको पता है क्या है? गयासुद्दीन बलबन, लेकिन उसने समाप्त के बारे में पूछा है, तो ये समाप्ति की थी इसकी शाहजहां ने। लेकिन सिजदा और पाबोस प्रथा, ये शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पे शुरुआत भी लिख दो, क्योंकि जब वो स्टूडेंट पीडीएफ से रिवाइज करेंगे उनको पता चलेगा, ठीक है। तो गयासुद्दीन बलबन, और बहुत क्रूर शासक था दोस्तों, लोह एवं रक्त की नीति के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। और ये ऐसी प्रथा है कि मेरे दरबार में आओ तो सर झुका कर आओ, मेरे दरबार में आओ तो सर सर मतलब पाँव को चूमते हुए आओ। पाबोस का मतलब ये है, सिजदा का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, बताइए। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों, मेहरौली लौह स्तंभ इसी ने लिखवाया था, ये ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। और महाराजा धीराज की उपाधि किसको मिली, कोई बताएगा मुझे एक बार? फिलहाल आप यहाँ पे आंसर टिक करेंगे कुमार गुप्त प्रथम, ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है बताइए? आप कहते हो ना कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। किस कारण? कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है? नहीं पूछा है, इंपोर्टेंट है। हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती, वो धातु है कॉपर। क्या है दोस्तों? कॉपर Cu, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका की बाहरी ऊपर सबसे कठोर परत कौन सी होती है? किसकी बनी होती, कौन सी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए। तो यहां सही जवाब हो जाएगा कोशिका भित्ति, ठीक है, या आपको टिक कर लेना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न बताइए, हाल में ही बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन, क्या ध्यान रखोगे, सी ड्रैगन 2026 कहां पर आयोजित हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आयोजन हुआ है मेरे भाई गुआम में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो लगाइए लॉजिक, उड़ाइए क्वेश्चन को। देखो इकाई अंक इसमें दो का सेम है, चलो एक बार देखते हैं। 16 से 24 आ रहा है, कितना प्लस हो रहा है? 8 प्लस हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी देखो 24 से 6 2 8, यहाँ पर भी 8 प्लस हो रहा है। और 6 और यहाँ पर कितना है? 14, 8 से 14 यहाँ पर भी 8 प्लस हो रहा है। तो 14 में 8 प्लस कर लो 22, और 22 पे क्या आता है? वी आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कितनी देर लगी ऐसे क्वेश्चन को करने की? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाते हैं ग्रुप डी में, देख लो आप कितना इजी है रीजनिंग का ये क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जहां पर डाउट हो आप उससे पूछ सकते हैं मेरे। बाकी 22 पे आपको पता ही है वी आएगा 8 8 जोड़ने पर। ठीक है, चलिए ये बताइए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहां पर भी शानदार क्वेश्चन है, बनाइए लॉजिक। देखो अगर ध्यान से देखें, दो तो स्क्वायर दिख रहे हैं इसमें, डिफरेंस लेके देखें, बात नहीं बनती तब अपन डिफरेंस ले लेते हैं। तो 9 में से 6 गए 3, 4 में से 2 गए 2, यहाँ पर प्लस 32 हो गया है। यहाँ पर देखो 11 में से 9 गए 2 बचेगा, 7 में से 4 घटाओ 3 आ रहा है, यहाँ पर प्लस 23 32 हो रहा है। यहाँ पर 23 प्लस था, ठीक है। 11 में से 9 2 और 7 में 4 3, ठीक है। यहाँ पर देख लो 4 में से घटाओ 3 बचेगा, और कितने, 12 में से 8 घटाओ 4 बचेगा, यहाँ पर प्लस इतना हो रहा है। यहाँ पर देख लो कितना हो रहा है, प्लस 4, 6 में से 4 घटाओगे 2 बचेगा, और 2 में से यहाँ पर प्लस 12 हो रहा है। तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे? कुछ लॉजिक पता चला? एक बार और लेके दूसरा डिफरेंस, 3 में से 2 1 गया, 2 में से 1 प्लस 12, ठीक है। और यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 3 में से 2 को 1, और 3 में से 2 गया 1 प्लस 21, नहीं प्लस 21 का आ रहा है। 3 में से 2 घटाओ 1, और 3 में से 2 घटाओ 1 11 आएगा ना, 11 आएगा ना भाई, 11 आएगा ना यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर देखो 3 में से 2 घटाओगे 1, 4 में 3 घटाओ 1 11 आ रहा है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? अच्छा यहाँ 1 आएगा ना, मतलब 11 11 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर भी 11 प्लस कर लो, एक आएगा 4 आएगा, 4 आ रहा है क्या? ठीक है, 11 प्लस 4, और 4 और 1 5 54, और 54 में प्लस कर लो 124, ठीक है। इकाई अंक 8 आ रहा है, 12 और 5 17 178। मतलब ट्रिपल डिफरेंस, जब समझ में नहीं आया ना तो आप डिफरेंस ले सकते हो, ठीक है। 178, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये वाला बनाइए सवाल, ये शानदार, एक बार फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए। जंतु कोशिका में कौन सी संरचना उपस्थित होती है? जो दोस्तों प्लांट सेल, जंतु क्या सॉरी एनिमल सेल होती है, ठीक है, उसमें कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए बताइए, अनुपस्थित होती है, गलती मत करना। तो वो है कोशिका भित्ति दोस्तों, ठीक है। ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं, स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? स्वतंत्र भारत। अगर आप स्वतंत्र भारत की बात करोगे, ये जो 2011 की जनगणना थी, ये कुल 7वीं जनगणना थी। कौन सी? कुल 7वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। लेकिन 2011 की जनगणना के ये कौन सी थी? अगर वैसे देखें तो 15वीं जनगणना थी। कौन सी? 15वीं जनगणना थी। लेकिन स्वतंत्र भारत की पूछेगा तो 7वीं जनगणना, ठीक है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था बताइए? 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। चलिए अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत के रूप में कृषि रणनीति अपनाई गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है दोस्तों। हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? एम एस स्वामीनाथन। वर्ल्ड में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। हरित क्रांति से किस फसल को ज्यादा फायदा हुआ था? प्लीज कमेंट के बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं आप। फिलहाल यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान में रख लेना है दोस्तों, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक समय अवधि क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसकी जो समय अवधि है 1992 से लेकर 1997 तक, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल में ही चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपेशन, इसके लेखक कौन है? शानदार प्रश्न, एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। चलिए बता दीजिए इसके लेखक कौन है? तो लेखक है कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। किसी निश्चित कूट भाषा में फेल्ट को 4629, लोन को 1345 के रूप में लिखा जाता है। तो आपको एल के लिए कोड पूछा है, आप 100% की गारंटी ले लो, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में फिक्स है, ये तय है। इस टाइप की कोडिंग डिकोडिंग के लेटेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं और इसी प्रकार का आएगा 100%। आपके एल के लिए कोड पूछा है, एल के लिए कोड पूछा, तो इसमें देख लो दोनों में सेम कोड क्या है एल का। तो आप यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे एक नंबर कोई सेम दिख रहा है क्या आपको? एल का, एल इसमें भी है और एल इसमें भी है, तो कोई ना कोई तो नंबर सेम हुआ होगा। 9 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, फिर नंबर कौन सा सेम? कोई नंबर तो सेम नहीं दिख रहा है।
फेल्ट, और यहाँ पे लॉन। अगर आप 1 का देखेंगे 1 नहीं दिख रहा है, 3 देखोगे 3 भी नहीं दिख रहा है, 4 देखोगे 4 भी नहीं दिख, हाँ 4 दिख रहा है, ये रहा, ये 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो एल के लिए कोड यही है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि दोनों में एल है और एल से रिलेटेड दोनों में सेम यही है। वो कह रहा है प्लस और गुणा को बदल दो, फिर वो कह रहा है माइनस और भाग को बदल दो, फिर सॉल्व करके बताओ। चलो सॉल्व करते हैं। जैसा उसने कहा 8, प्लस को आप बदल दो गुणा में, भाग को आप बदल दो माइनस में, और माइनस को आप बदल दो भाग में, और गुणा को आप बदल दो प्लस में। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये हम डिवाइड देखेंगे, यहाँ पे 10 आ चुका है, ये देखेंगे हमारे पास वैल्यू 40 आ रही है, और यहाँ पर आपको 17 देखने को मिल रहा है। तो 40 और 17 कितने हो गए? 57, 57 में 10 गए 47, ऑप्शन नंबर सी। क्या आप लोगों ने भी यही बनाया? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। देखो कल मैं ना कोशिश पूरी करूंगा कि जो आपकी जो 7 बजे वाली मैथ की क्लास थी ना, उसकी एक करंट अफेयर की क्लास लेके आऊं, तो सभी स्टूडेंट दिखने चाहिए उस करंट अफेयर वाली क्लास में। हाल में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करेंगे बताएंगे? तो यहाँ पे आपको टिक करना है प्यारा सा हमारा भारत। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मुझे यही बता दो, आईसीसी मेन टी20 मतलब जीता तो भारत ने, लेकिन भारत ने किसके खिलाफ फाइट की दोस्तों? किसके खिलाफ मतलब मैच हुआ था, वो आप मुझे बता दो, उप विजेता टीम का नाम, तो मजा ही आ जाएगा। फिलहाल मैं आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। चीजें क्लियर है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते, जिसने भी क्लास देख लिया प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करेगा। और बाकी कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके काम की चीज सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। इसके 1 घंटे पहले मैंने मैथ की क्लास अपलोड करी, वो जरूर देख लेना दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, कल मैथ और मैथ की क्लास, अगर आप मैथ में पूरे स्कोर करना है तो मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर, वो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। कल मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर, तब तक जय हिंद जय भारत।